जब भारतीय रेलवे की बात होती है तो क्रिस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय रेलवे को तेजी से चलाने के लिए, ऑनलाइन टिकटिंग के मामले में तमाम चीजों को सामने लाने के लिए जो सबसे बड़ा नाम है वो क्रिस है। और यहाँ पर हम आपको क्रिस के कई चीजों को दिखाएंगे। क्रिस ने कुछ ऐसा किया है जिसको बताने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे साथ दिलीप जैन जी हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे। और जो यहाँ पर जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं IR नियंत्रक। अब आप सोच रहे होंगे नियंत्रक मतलब नियंत्रण करने वाला, और किस तरीके का नियंत्रण है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि मैं सबसे पहले हमारे सिद्धार्थ जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। रेलवे के बारे में कोई भी अगर इनोवेशन नया किया जा रहा है कहीं पर भी पूरी कंट्री में, तो उसकी सबसे पहली न्यूज़, सबसे पहले जो व्यक्ति पहुंचता है उस न्यूज़ को कवर करने के लिए और आम आदमी को बताने के लिए, वो हमारे सिद्धार्थ जी हैं। और इनका चैनल है न्यूज़ स्टेशन। ये प्राइमरीली पूरी रेलवे के ही इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। अगर आप इनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आप रेलवे के बारे में सबसे पहले जान पाएंगे कि रेलवे एक्चुअली अपने पैसेंजर्स और सिटीजन्स के लिए क्या नए नए इनोवेशंस और क्या क्या नई नई योजनाएं लेकर आ रहा है। तो दिलीप जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं IR नियंत्रक, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ अलग सा काम है। नियंत्रक मतलब कि नियंत्रण करना। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनरेबल रेल मिनिस्टर का टारगेट है कि 2030 तक रेलवे को जीरो कार्बन इमिशन बनाना है। तो जीरो कार्बन इमिशन के लिए डीजल से हट के हमें इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाना होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमें उसको सेव भी करना होगा, क्योंकि हर तरह की पावर लिमिटेड है। तो इसके लिए हमने एक IR नियंत्रक बनाया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल हमारे रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर्स लगे होते हैं, लिफ्ट लगी होती है, ट्यूबलाइटिंग लगी होती है, और हमारी अब वाटर की टंकियाँ होती हैं। तो इनमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए कि हम लोग वेस्टेज ना करें, उसके लिए हमने ये IoT बेस्ड डिवाइस बनाया है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको एक आइडेंटिटी दी गई है। ये रियल टाइम डिवाइस है जो हर 10 या 15 सेकंड्स में एक डेटा सेंट्रल सर्वर को भेजता रहता है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं, ये अभी लाइव डेमो है जयपुर स्टेशन का। जयपुर स्टेशन के बारे में बता रहा है यहाँ पर। जी, यहाँ पर जयपुर स्टेशन के 4 प्लेटफॉर्म डिपिक्ट किए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4। अभी आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइट ऑफ है। इसका मतलब अभी उस पर कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। इसका मतलब इसकी 70% बिजली बचाई जा सकती है। तो देखिए इसकी 70% लाइट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑफ है अभी। इसका मतलब 70%, अगर 1 घंटे में तो 10 यूनिट का कंजम्पशन है तो मैं 7 यूनिट की सेविंग कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी गाड़ी है, इस पर लाइटिंग फुल 100% है। 3 पे कोई गाड़ी नहीं है, यहाँ पर 70% है। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर रहे हैं। दूसरा, जब ट्रेन स्टेशन पे आती है तो हमारे वो ट्रेन की वाटरिंग करनी होती है। वाटरिंग करने के लिए हमें वाटर टैंक्स में पानी चाहिए होता है। तो ये इंश्योरिटी कैसे की जाए कि पानी है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन आ जाती है लेकिन वाटर टैंक में पानी नहीं होता है। तो ये डिवाइसेस ऑनलाइन मॉनिटर करते रहते हैं कि किस टैंक में कितना पानी भरा है। अगर वो पानी एक लेवल से नीचे जाता है, ये डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये इसको पंप को ऑन कर देता है और पानी की रिफिलिंग शुरू हो जाती है। पानी की रिफिलिंग जैसे एक लेवल तक पहुंचती है, ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू वो पंप को स्विच ऑफ कर देता है। मतलब इसमें किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटिकली चालू होता है, ऑटोमेटिकली बंद होता है। लेकिन फिर भी हमने इसमें पूरे कंट्रोल रेलवे पर्सन को दिए हैं। अगर वो इस सिस्टम को किसी भी रीजन, XYZ रीजन की वजह से, किसी एक्सीडेंट की केस में या कुछ पावर फेलियर के केस में अगर इसको ओवर रूल करना चाहे, वो ओवर रूल भी कर सकता है। यानी कि अगर मैं किसी रीजन से कोई मूवमेंट हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, अगर इसकी लाइट स्विच ऑन करना चाहूँ तो मैं एक सिंगल माउस क्लिक के माध्यम से इसको ऑन कर सकता हूँ। यानी बड़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब रेलवे प्लेटफार्म को आप देखते हैं तो कई बार होता है पंखा चल रहा है, कोई है ही नहीं, नीचे है ही नहीं, लाइट जल रही है, कोई है ही नहीं, या कई बार आप देखते होंगे टंकी से पानी निकले चला जा रहा है, लोग उसका वीडियो बनाते हैं और डालते हैं कि देखिए पानी का जो है कितना नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पूरी की पूरी डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो इसकी कितनी कीमत रही होगी? इसकी लगभग कीमत अभी जो ये RDSO अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। RDSO सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर रेलवे में कोई भी इक्विपमेंट जब लगता है तो वो RDSO अप्रूव होना चाहिए। इसकी कीमत लगभग अभी 1.5 लाख के आसपास है पर डिवाइस की। और रेलवे में अभी पूरे इंडियन रेलवे में हमने कम से कम 500 से अधिक डिवाइसेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं और ये सारे वर्किंग हैं। जैसे कि जयपुर स्टेशन है, अहमदाबाद स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन है, ये कुछ मेजर स्टेशन है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इसको खोल के दिखाना चाहूँ मैं, अगर कि इसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स होते हैं
जो कि बहुत सारी चिप्स लगी होती है, और ये प्योरली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है, जब इतनी भारी भरकम डिवाइस देखते हैं तो एक सवाल उठता है, लोग छोटी छोटी डिवाइस बना रहे हैं, आप बड़ी बड़ी डिवाइस बना रहे हैं, ये क्या है, माजरा क्या है, इतना भारी भरकम क्यों हुई है? इसको अगर खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे डिवाइसेस है, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिकल डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, तो उसकी सारी वायरिंग्स यहाँ पर आएगी। तो इसको कोशिश की जाएगी, इसमें अभी और इनोवेशंस होंगे, इसकी साइज़ को और छोटा करने की कोशिश की जाएगी फ्यूचर में। बट ये अपना काम करता है, जिस काम के लिए बनाया गया है, ये पूरी तरह से सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है। अच्छा, एक और सवाल उठता है, जो जो इससे डेटा कलेक्ट होगा उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर रहे होंगे किसी भी Yes. तरीके से, किस तरीके ऑटोमेशन? जो भी डेटा ये सिस्टम दे रहा है, ये सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम में जा रहा है। इस डेटा के ऊपर हम बहुत सारे एनालिटिक्स कर रहे हैं। इवन हम लोग ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी कितनी सेविंग हो रही है पर डे, पर मंथ, पर फाइनेंशियल ईयर कितनी सेविंग्स हो रही है। इवन ये डेटा हमें ये भी बताता है कि कोई मेरी मोटर मिसबिहेव तो नहीं कर रही है। अगर वो ज़्यादा वोल्टेज खर्च कर रही है रेगुलरली, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस मशीन। तो ये सब ऑनलाइन एक सिस्टम में बैठे हुए मैनेज किया जा सकता है। फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद आपको अलर्ट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर आप समझिए, रेलवे अब स्मार्ट तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिनको दिखाया गया है चार्ट के अंदर, यानी जो पानी है उसका कहीं ना कहीं वेस्टेज ना हो, जो लाइट है जितनी चाहिए उतनी ही जलाई जाए, या इस तरीके की और भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक कंजम्पशन से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।